हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे? सब ठीक? तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड बेटा क्या है कैपिटलाइजेशन मेथड? पहले तो हमने बताया था राम एंड कबीर की एग्जांपल से कि गुडविल कैलकुलेट करने के बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज हैं, और उसमें एक लास्ट फार्मूला जो हम करने जा रहे हैं उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है और एक सुपर प्रॉफिट मेथड भी आता है। तो बेसिकली पहले हमने प्रॉफिट्स के बेसिस पे अपनी गुडविल को निकाला था। अब हम देखेंगे कि जो पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्या गुडविल निकलती है। कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट ज्यादा होता है कैपिटल से, तो फिर हम कैपिटल के बेसिस प्रॉफिट के बेसिस पे निकाल लेते हैं। समटाइम्स जो नॉर्मल रिटर्न होता है प्रॉफिट का वो कम होता है और कैपिटल ज्यादा होती है, तो उस केस में हम कैपिटलाइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं सॉल्व और आज ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस फर्म जो भी था, पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए, कैपिटलाइजेशन मेथड आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या है, कि जब प्रॉफिट ज्यादा हो तो प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकलती है, जब कैपिटल ज्यादा हो तो कैपिटल बेसिस पे गुडविल निकलती है। तो जैसे इस क्वेश्चन में 25 वाला क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से लिया है, रेफरेंस बुक से। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दी है 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया आपको 10%, और प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें दो फॉर्मूले हैं। एक होगा इसमें आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा फॉर्मूला रहेगा आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब एवरेज से भी कैपिटलाइजेशन से निकालना है और सुपर प्रॉफिट से भी कैपिटलाइजेशन से निकालना है। तो पहले हम करेंगे ये वाला फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है इसका। तो जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है, अगर इसमें गुडविल निकालेंगे हम तो क्या फॉर्मूला रहेगा? वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना आता ही है, ठीक है, ये तो आपको आता ही है निकालना, ठीक है। और ये कैसे निकालना है ये मैं आपको बता देता हूँ। वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR। समझ आया? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR। तो अगर हम बात करें तो प्रॉफिट हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 2 लाख। तो 2 लाख इंटू 100/NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया आपको? 10%। तो चलिए निकालते हैं जरा वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, 2 लाख इंटू 100/10, तो ये आ जाएगा 20 लाख। ठीक है, 20 लाख आ गया। अब हमने गुडविल निकाल लेनी बेटा। इसमें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस हमने निकाला 20 लाख, माइनस करेंगे इसमें हम आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 16 लाख। तो हमारे पास जो गुडविल निकल कर आएगी बेटा वो कौन सी रहेगी? 4 लाख। तो ये आपका रहेगा आंसर। सिंपल है, समझ आ गया आपको? बाकी जो क्वेश्चन बेटा बड़े सिंपल है, इसके कोई क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई डाउट आने वाला आपको। वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना था, सिखाना था, वो सिखा दिया मैंने। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मैंने बताया था एक डायरेक्ट फॉर्मूला। बाकी एक और चीज होती है बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच में बता देता हूँ आपको क्या है। हम अगर फॉर एग्जांपल आपने निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, नोट लिख देता हूं यहाँ पे मैं, इंपॉर्टेंट।
इसको आप हाईलाइट भी कर लो। तो इसको निकालने के लिए एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है, एक होता है फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस टोटल डेट्स, ठीक है। और एक आता है हमारा इसमें बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच, बैलेंस शीट अप्रोच क्या है बेटा, मैं बताता हूं आपको। बैलेंस शीट आपको फॉर्मेट पता ही है ना। ये होती है हमारी लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है। तो यहां पे सारी की सारी लाइबिलिटीज आती हैं आपकी। सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल, यही लिखते हैं हम, कैपिटल। उसके बाद यहां पे आता है आपका फिक्स्ड लाइबिलिटीज, हेड्स की बात कर रहे हैं हम बेटा, ये रिवाइज शेड्यूल 3 नहीं है बेटा। उसके बाद हमारा आता है इसमें करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे आपको आता है फिक्स एसेट्स, जिसको नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। फिर आता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, फिर आता है यहाँ पे करंट एसेट्स, ठीक है। तो आपने इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ये निकालना है। तो बैलेंसिंग फिगर वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो अप्लाई करना है यहाँ पे आपने। बैलेंसिंग फिगर वाला क्या, फॉर एग्जांपल आपको ये दिया होगा, आपको ये दिया होगा गिवन, ठीक है। आपको करंट लायबिलिटी गिवन है, फिक्स्ड लायबिलिटी भी गिवन है, तो आपका ये निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर करके। समझ आ गया, इसी को बोलते हैं बैलेंस शीट अप्रोच। तो आपको सारी आइटम्स आपको गिवन होंगी, बस आपने अपनी एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर देना है, या फिर आपको टोटल एसेट्स गिवन होंगी, उसमें से टोटल डेट्स को माइनस कर दोगे, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। बाकी अगर कोई डाउट आएगा तो बताना मुझे, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट अप्रोच। तो चलिए नेक्स्ट मेथड हमारा जो वो है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ, इसको हेडिंग यहां पे दे देते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो जैसे हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड किया, गुडविल निकाला, इसमें गुडविल निकालने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला बेटा। वो सिंपल फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। देखो इसमें तो कुछ हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो सुपर प्रॉफिट हम जिस तरीके से निकालते हैं वैसे ही निकालना है, और इनटू 100 अपॉन NRR कर देना। लाइक जैसे सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं जरा निकलता कि नहीं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स 1,50,000, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है इन सिमिलर बिजनेस, उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारे पास, 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड 10% जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर नॉर्मल रिटर्न उनको पैसा आ रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर 50,000। तो बेटा इसमें हमें गिवन क्या क्या पहले मैं बता देता हूं आपको, फिर हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इसमें हमें सुपर प्रॉफिट गिवन है, कितना दिया हुआ हमें, 50,000। इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है 1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है हमें 10%। तो बेटा हमें गुडविल निकालने के लिए
क्या चाहिए, एक तो हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, दूसरा एनआरआर चाहिए और 100 चाहिए, ठीक है। तो हमें मतलब कि इस क्वेश्चन में ना तो एवरेज प्रॉफिट की जरूरत है, ना ही कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो हमारे पास सारी चीजें ऑलरेडी गिवन है, बस हमने क्या करना, वैल्यूज को पुट करना और आंसर निकाल देना है। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट हमारे पास है 50,000, ये स्टेप से कर लेते हैं हम, इंटू 100 अपॉन रेट, तो ये हमारा आ जाएगा 5 लाख। तो बेटा इसका आंसर भी देख लो 5 लाख ही है यहाँ पे, ठीक है, ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। क्लियर आपको? तो ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिया मैंने, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं लंबी लंबी वीडियोस नहीं बना रहा, क्योंकि लंबी लंबी वीडियोस में दिक्कत होती है कि भाई मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा डिले हो जाता है, क्वेश्चन डिले हो जाता है, तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ कि बड़ा ही ब्रीफ कॉन्सेप्ट और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन या थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी लिए हमने पीछे, वो क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो क्वेश्चन की, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, सेल्फ स्टडी कर सको। तो बेटा आप अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखो, अगर कोई डाउट है क्वेश्चन सॉल्व करने में तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और आपको बड़ी जल्दी डिलीवर करूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।